हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जरासंध जितनी बार हारेगा उतनी बार वो और खतरनाक होता जाएगा। बल्कि अब जो मैं देख रहा हूं वो तो बिल्कुल एक नई चाल है। चाल? प्रभु, कैसी नई चाल? अब वो किसी मलेच्छ शक्ति की सहायता से आक्रमण की तैयारी करेगा। मलेच्छ शक्ति? कौन है वो? काल यवन। काल यवन? आपने खबर दी थी कि हिंदुस्तान से कोई राजदूत हमसे मिलने आए हैं। जी सरकार, मगध के सम्राट जरासंध ने मद्र देश के राजा महाराज शल्य को आपसे भेंट करने के लिए भेजा है। मैंने जब नारद से यह प्रश्न किया था कि इस धरती पर मेरी टक्कर का कोई योद्धा है, तो उसने भी यही नाम बताया था, कृष्ण। इस बात का निर्णय पहले से हो चुका है कि काल यवन से युद्ध करने हम अकेले जाएंगे, इसलिए सेना को युद्ध की आज्ञा नहीं दी जाएगी। जरासंध 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 जरासंध। एक शरीर दो हिस्सों में था, जरा राक्षसी जोड़ती, बन जाता वह जरासंध जिसमें अद्भुत थी शक्ति। एक शरीर दो हिस्सों में था, जरा राक्षसी जोड़ती, बन जाता वह जरासंध जिसमें अद्भुत थी शक्ति। दो टुकड़ों में जुड़ा हुआ वह जरासंध कहलाया, मार सके ना उसे कोई, वह कृष्ण से भी टकराया। जरासंध 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 जरासंध। जरासंध का कंस जमाई, जिसका वध किया कृष्ण ने, कृष्ण से कई युद्ध किया, वैरी बनकर जरासंध ने, वैरी बनकर जरासंध ने, यमन के राजा के संग मथुरा पे किया चढ़ाई। बार बार वह हारा फिर भी अपनी शक्ति दिखाई, फिर भी अपनी शक्ति दिखाई। छोड़ न पाए वह अपना अभिमान वीर बलवंत, अभिमान वीर बलवंत। जरासंध 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 जरासंध। कृष्ण जी मथुरा छोड़ द्वारिकापुरी को राज्य बनाए, रण को छोड़ के भागे कृष्ण, रण छोड़ कृष्ण जी कहलाए, रण छोड़ कृष्ण जी कहलाए। युद्ध महाभारत में जरासंध भीम से लड़ता है, लेकिन कृष्ण की चतुराई वह भीम से हारता है, भीम से हारता है। भीम ने दो हिस्से कर फेंका, कर दिया उसका अंत, कर दिया उसका अंत। जरासंध 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 जरासंध। तुम्हारे कहने से हमने मथुरा पर एक बार नहीं 17 बार पूरी शक्ति के साथ आक्रमण किया है। और हर बार हमें ही मुंह की खानी पड़ी। सबसे बड़ा दुख
सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, हम जीत तो न सके, परंतु युद्ध भूमि में वीरों की भांति मर भी न सके। हम आपकी मानसिक अवस्था समझ सकते हैं सम्राट, हम समझ सकते हैं, परंतु जरासंध वो परमवीर और साहसी योद्धा है जो 17 बार तो क्या 100 बार हार कर भी 101वीं बार फिर जीत सकता है, फिर जीत सकता है, फिर जीत सकता है। जरासंध जितनी बार हारेगा उतनी बार वो और खतरनाक होता जाएगा। बल्कि अब जो मैं देख रहा हूं वो तो बिल्कुल एक नई चाल है। चाल? प्रभु कैसी नई चाल? अब वो किसी मलेच्छ शक्ति की सहायता से आक्रमण की तैयारी करेगा। मलेच्छ शक्ति? कौन है वो? काल यवन। काल यवन? काल यवन कौन? यवन देश का राजा काल यवन। इस समय जरासंध और शल्य भी उसी की बातें कर रहे हैं। शल्य उसे समझा रहा है, क्योंकि जिस काल यवन की बात मैं कर रहा हूं वो अजय है। कोई भी अस्त्र या शस्त्र द्वारा उसकी हत्या हो नहीं सकती। यहां तक कि कृष्ण का वो दिव्य सुदर्शन चक्र भी उसके सामने व्यर्थ है। उस दिव्य सुदर्शन चक्र से भी उसकी हत्या हो नहीं सकती महाराज। महाराज शल्य, ये तो एक झूठा सपना लगता है, केवल सपना। ये काल यवन वास्तव में मलेच्छ नहीं, परंतु एक ऋषि की संतान है, जिसे उस ऋषि ने मलेच्छ देश के यवन राजा को दत्तक पुत्र के तौर पर दे दिया था। इसलिए ये वास्तव में ऋषि पुत्र होते हुए भी यवन कहलाता है। महाराज काल यवन की! महाराज काल यवन की! महाराज काल यवन की! महाराज काल यवन की! महाराज काल आपने खबर दी थी कि हिंदुस्तान से कोई राजदूत हमसे मिलने आए हैं। जी सरकार, मगध के सम्राट जरासंध ने मद्र देश के राजा महाराज शल्य को आपसे भेंट करने के लिए भेजा है। वो सम्राट जरासंध की ओर से एक राजपत्र भी लाए हैं। हाँ, सुनकर खुशी हुई। भारत देश से पहली बार वहां का कोई राजा हमारे यवन देश में पधारा है। शाही मेहमान के स्वागत के लिए एक ऐसी महफिल का प्रबंध किया जाए जिसकी मस्ती में वो इस तरह खो जाएं, जिस तरह कोई भौरा गुलाब की बगिया में खो जाता है। अगर हुस्न की आतिश जुम्बिश आ जाए, जी भर के जो दीदार हमारा कर ले, ईमान के पाँव में भी
मरहबा मरहबा, ये जलवे मरहबा 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 मरहबा, इस पत्र से मुझे सारी परिस्थिति का पूरा ज्ञान हो गया है। मुझे याद आ रहा है, मैंने जब नारद से यह प्रश्न किया था कि इस धरती पर मेरी टक्कर का कोई योद्धा है, तो उसने भी यही नाम बताया था, कृष्ण कृष्ण कृष्ण। परंतु क्या? परंतु ये कि जिस सुदर्शन चक्र का आपने जिक्र किया है, उसका तोड़ मेरे पास है या नहीं, यही सोच रहा हूं। इसका तोड़ तीनों लोकों में किसी के पास नहीं। तो फिर युद्ध कैसे होगा? वो तो मेरा सिर काट देगा। नहीं, आपका सिर सुदर्शन भी नहीं काट सकता। वो कैसे? भगवान शिव के वरदान से। हम तुम्हें मनचाहा वरदान देते हैं कि तुम्हारे वीर्य से ऐसे पुत्र की उत्पत्ति होगी जो संसार में अजेय होगा। संसार का कोई भी योद्धा किसी भी शस्त्र या अस्त्र से उसकी हत्या नहीं कर सकेगा। सूर्यवंशी हो या चंद्रवंशी, कोई भी क्षत्रिय वीर उसे युद्ध में हरा नहीं सकेगा। ये वरदान मांगने के पीछे तुम्हारे हृदय में भोग विलास की एक इच्छा छुपी हुई है, इसलिए उसका पूरा आनंद पाने के लिए हमारे वरदान से तुम्हें राजसी वैभव प्राप्त होगा। तुम्हारा ठाट बाट एक राजा की भांति हो जाएगा। तथास्तु। सेनापति, 2 दिन के अंदर अंदर हमारी सेना हिंदुस्तान के लिए कूच करेगी। लंबा सफर है, इसलिए सेना में केवल घुड़सवार और ऊंट सवार ही होंगे। जाओ, तैयारी शुरू करो। जी सरकार। देखिए अक्रूर जी, इस बात का निर्णय पहले से हो चुका है कि काल यवन से युद्ध करने हम अकेले जाएंगे, इसलिए सेना को युद्ध की आज्ञा नहीं दी जाएगी। हां, उन्हें नगर की सुरक्षा का काम सौंपिए। नगर में स्थान स्थान पर सैनिक टुकड़ियां खड़ी रहें, जिससे शत्रु की सेना को देखकर नगरवासी चिंतित न हो। उन्हें ऐसा लगना चाहिए कि उनकी सुरक्षा के लिए सेना मौजूद है।
सेनापति, महाराज जो हुकुम। मथुरा नरेश के नाम संदेशा भेजो कि मलेच्छ नरेश काल यवन आपसे युद्ध करने की इच्छा से मथुरा के द्वार पे खड़ा है। हमें पूरी उम्मीद है कि आप अपने क्षत्रिय धर्म के अनुसार हमारी चुनौती को स्वीकार करके हमें अपने साथ युद्ध करने का आनंद प्रदान करेंगे। इसलिए हमारा आपको यही मशवरा है कि या तो वीरों की भांति सेना के साथ नगर के बाहर आकर युद्ध करिए या फिर स्वयं नगर के बाहर आकर अपने आप को हमारे हवाले कर दीजिए। हम बाकी लोगों को माफ कर देंगे। अब फैसला आपके हाथ है। आप भी इसका उत्तर भेजिए। क्या लिखूं प्रभु? लिखिए कि हम आपकी वीरतापूर्ण बातों से अति प्रभावित हुए। आपने युद्ध के लिए जो सुझाव दिए हैं, ऐसी बात आप जैसा वीर पुरुष ही सोच सकता है। इसलिए हम आपके इस वीर स्वभाव की प्रशंसा करते हैं। हमें आपकी युद्ध की चुनौती स्वीकार है, परंतु उसमें हमारा भी एक सुझाव है कि जब केवल मुकाबला काल यवन और कृष्ण के बीच है, तो फिर इसमें हमारी और आपकी सेनाओं का क्या काम है? सो बेहतर तो यही है कि केवल आप और मैं आपस में लड़कर फैसला कर लें। काल यवन और कृष्ण केवल दो प्रतिद्वंदी अकेले ही युद्ध करेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यदि आप मेरे साथ युद्ध में हार गए अथवा मारे गए, तो भी हम आपकी सेना को कुछ नहीं कहेंगे। हम आपके सैनिकों को क्षमा करके उन्हें वापस अपने देश लौट जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। वाह! इसको कहते हैं वीर पुरुष। ये कृष्ण तो सचमुच परम वीर है। नारद ने ठीक ही कहा था। इस धरती पर मेरे साथ युद्ध करने की क्षमता केवल एक ही पुरुष में होगी, जिसका नाम कृष्ण होगा। अवश्य वही कृष्ण है। उस वीर पुरुष को उत्तर लिखो कि हमें उसका प्रस्ताव पूर्णतः स्वीकार है। जी। जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाज्योतिम तमोरिम सर्वपापघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम।
अच्छा लगा कि तुम अपनी बात के धनी हो, वादे के पक्के हो। यह वीरता की निशानी है। ये जानते हुए भी कि जो काल यवन से युद्ध करेगा वो अवश्य मारा जाएगा, क्योंकि काल यवन को तो कोई मार ही नहीं सकता। हाँ। ये सब कुछ जानते हुए भी अपना वचन निभाने के लिए ये तो तुम मुझसे युद्ध करने इस तरह अकेले आ गए हो, इसके लिए तुम्हें युद्ध में मारने से पहले मैं तुम्हारी इस वीरता के लिए तुम्हें प्रणाम करता हूं। हम तुम्हारे प्रणाम को स्वीकार करते हैं, तुम्हारे वीरोचित भावों की प्रशंसा भी करते हैं और तुम्हारे अज्ञान पर हमें हंसी भी आती है। हाँ, तुम मुझे अज्ञानी समझते हो? अवश्य, अज्ञानी तो तुम हो। नादान युवक, मैंने माना कि तुम बड़े वीर हो, परंतु उससे भी बड़े मूर्ख हो। मूर्ख! हमने तो सत्य कहा। अब यदि आपने उसे मूर्खता समझ लिया तो इसमें हमारा क्या दोष है? हमारे कहने का केवल यह अर्थ है कि आपको केवल यह वरदान मिला हुआ है कि आपको युद्ध में किसी भी अस्त्र या शस्त्र से मारा नहीं जा सकता। परंतु आपने तो उस वरदान का यह अर्थ समझ लिया कि आप कभी मरोगे ही नहीं। ऐसा वरदान तो कोई देवता भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो पैदा होगा वो मरेगा अवश्य। यही प्रकृति का नियम है। इस वक्त तुम हमें मारने की बात सोच रहे हो, परंतु यह भी तो हो सकता है कि इस समय तुम्हारी मौत तुम्हारे पास ही खड़ी हो। देखो कृष्ण, तुम युद्ध करने आए हो या शास्त्रार्थ? और यदि तुम समझते हो कि इस तरह की उल्टी सीधी बातें बनाकर तुम अपनी मृत्यु के आने को थोड़ी देर के लिए टाल रहे हो, तो यह तुम्हारी भूल है। इसलिए यह बताओ कि तुम लड़ने के लिए कौन सा हथियार साथ लाए हो? हम भी केवल उसी अस्त्र के साथ युद्ध करेंगे। तुम्हारे पास न रथ है न कोई सवारी, इसलिए हम भी सवारी छोड़कर धरती पे पैदल तुम्हारे साथ लड़ेंगे। ये लो, सब हथियार भी यही रख दिए। नहीं महाराज कालयवन, ये बाजी अभी बराबर की नहीं। क्या मतलब? देखिए, हम इस मैदान में अकेले खड़े हैं। हमारे पीछे सहायता के लिए कोई सेना नहीं है। उधर आप अपने हथियार छोड़कर रथ से उतर तो आए हैं, परंतु आपकी सेना ने दूर से हमें घेर रखा है, जो कभी भी आक्रमण कर सकती है। इसलिए यदि आपको अपने ऊपर कोई विश्वास है, तो जिस प्रकार हम अपनी सेना को छोड़कर अकेले आए हैं, उसी प्रकार आप भी अपनी सेना को छोड़कर बहुत दूर किसी ऐसे स्थान पर हमारे साथ अकेले चलिए, जहां पर कोई दूसरा ना तो आपकी सहायता के लिए आ सके और ना हमारी सहायता के लिए। हाँ, मंजूर, हमें यह बात भी मंजूर है। सेनानायक जी, हमारी आज्ञा है कि हम दोनों जहां जा रहे हैं वहां कोई हमारे पीछे ना आए। जी, तुम अपनी सेना के साथ यहीं खड़े हमारा इंतजार करो। जी, और नगर को अपने घेरे में रखो ताकि शहर से भी कोई बाहर न निकल सके। जी, हमारी ये आज्ञा जाकर सारी सेना को सुना दो। जाओ। जो हुकुम। चलो, अब कहां चलना है? वहां तक जहां हम दोनों को कोई देख न सके। चलो। चलो।
महाराज की आज्ञा है कि जब तक वो कृष्ण के साथ युद्ध करके नहीं लौट आते, तुम सब यहीं खड़े रहोगे और नगर को चारों तरफ से घेर लिया जाए ताकि नगर से कोई भी बाहर न जाने पाए। तो एकांत आ गया। एकांत आ गया, तब तो भागना चाहिए। कायर, भगोड़े, धोखेबाज, तू समझता है कि मुझसे बचकर भाग जाएगा, पर तू नहीं जानता काल यवन के हाथों तू नहीं बच के जा सकता। मैं तुझे अभी पकड़ता हूं। नाथ भगावत खेल खिलावत वीर कुलावत युद्ध करन को, यो रण छोड़ के भागन पे रण छोड़ का नाम मिला भगवन को। जोगी जति नित ध्यान लगाए के पाना सके इन श्री चरणन को, जो नर होए तो हाथ लगे बस कैसे करे कोई नारायण को। काल यवन का है काल जहां प्रभु लेके चले वहां काल यवन को। तुम समझते हो तुम मुझसे बच जाओगे? हाँ? यह भी अच्छा हुआ कि तुम इस अंधेरी गुफा में खुद ही घुस गए। अब भागने की भी जगह नहीं मिलेगी। अरे काल यवन ने तो बड़े बड़े शेरों को भी ऐसी गुफाओं के अंदर जाकर मारा है। तुम तो एक मामूली इंसान हो। मैं अब सोना चाहता हूं, जी भर कर सोना चाहता हूं। इसलिए मुझे ऐसा वर दीजिए कि जब मैं सोऊं तो मेरी निंद्रा में कोई बाधा न डाले। तथास्तु, ऐसा ही होगा। मेरा वरदान है कि जो भी प्राणी आपको नींद में सोते से जगाएगा, उस पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वो उसी क्षण भस्म हो जाएगा।
मैंने जिंदगी में बड़े बड़े काया और भगोड़े देखे थे, पर तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा था। वाह, क्या औरतों की तरह मुंह पे चादर तान कर सो गए हो। ऐसे खर्राटे भर रहे हो जैसे सचमुच बड़ी मुद्दत से सोए हुए हो। तीन दुनिया की कुछ खबर ही नहीं। देखो देखो, मुझे क्रोध आ रहा है, इसलिए आखिरी चेतावनी देता हूं कि उठकर युद्ध करो, अन्यथा यहीं पीस डालूंगा। हाँ, आज तक मैंने कभी सोते हुए शत्रु पर वार नहीं किया है, इससे मेरी वीरता को लाज लगती है। परंतु आज तुम मुझे ऐसा वीरता विरुद्ध कार्य करने पर मजबूर कर रहे हो, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू झूठ मूठ का सो रहा है। उठ! 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 ये किस दुष्ट ने हमें नींद से जगाया? सहसा चारों ओर हुआ ये कैसा अलौकिक दिव्य उजाला। सूर्य नहीं कहीं चांद नहीं, यहाँ आई कहाँ से किरणों की माला। तेज से फिर एक तेज प्रकट हुआ, तेज का तेज बढ़ाने वाला। तेजोमय इस ज्योति स्वरूप ने राजा को अचरज में डाला। तेजो
इस ज्योति स्वरूप ने राजा को अचरज में डाला। हे प्रभु, मैं इक्ष्वाकु वंशी महाराज मानधाता का पुत्र मुचुकुंद सच्चे हृदय से आपके बारे में जानने का इच्छुक हूं। इसलिए हे पुरुषोत्तम, यदि आपको रुचे तो आप अपने जन्म, कर्म और गोत्र के बारे में बतलाने की कृपा करें। राजन, मेरे हजारों जन्म, हजारों कर्म और सहस्रों नाम हैं, जिनकी गिनती मैं स्वयं भी नहीं कर सकता। यह संभव है कि कोई पुरुष अपने कई जन्मों की मेहनत से इस पृथ्वी के रच कणों की गिनती कर ले, परंतु मेरे जन्म, गुण, कर्म और नामों की गिनती कोई अनंत जन्मों में भी नहीं कर सकता। राजन, तुम पर प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें अपने इस जन्म का गूढ़ वृत्तांत सुना दिया है। सो हे राजर्षि मुचुकुंद, आज तुम्हारी जो भी अभिलाषा है मुझसे मांग लो। मैं तुम्हारी सारी अभिलाषाएं, सारी लालसाएं पूर्ण कर दूंगा, क्योंकि जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है उसके लिए फिर ऐसी कोई वस्तु नहीं रह जाती जिसके लिए वो शोक करे। हे अंतर्यामी, मैं आपके चरणों की सेवा के अतिरिक्त और कोई वर नहीं मांगना चाहता। केवल मुझे अपनी अनन्य भक्ति का ही वर दीजिए। हे प्रभु, केवल इतना ही वर दीजिए। महाराज मुचुकुंद, तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। काल यवन की मृत्यु होने के पश्चात भी जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण करना नहीं छोड़ा था। कई वर्षों तक बार बार मथुरा पर चढ़ाई करता रहा। इस बीच कृष्ण और बलराम भी बड़े हो गए थे। हर बार जरासंध नई सेना लेकर आता रहा और हर बार वो कृष्ण बलराम के हाथों परास्त होकर वापस जाता रहा। जरासंध के बार बार आक्रमण करने से मथुरा और आसपास की जनता बहुत दुखी हो गई थी। ये देखकर श्री कृष्ण ने तय किया कि अब मथुरा से चला जाना ही अच्छा होगा। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने देवलोक के महाशिल्पी विश्वकर्मा का आवाहन किया। हे विश्वकर्मा, अब हम मथुरा छोड़कर कहीं और जाना चाहते हैं। वहां आप हमारे लिए एक ऐसी नगरी का निर्माण कीजिए जहां सब सुख और शांति से रह सकें। हे प्रभु, ऐसा सुंदर स्थान मेरी दृष्टि में है। कहां? पश्चिम में प्रभास क्षेत्र के पास समुद्र तट के निकट एक छोटा सा द्वीप है प्रभु। वहां उत्तम पुरी का निर्माण हो सकता है। बहुत अच्छी बात है। आप जाइए और जाकर समुद्र देवता से कहिए कि वहां पर हम द्वारिका नाम की अपनी राजधानी का निर्माण करना चाहते हैं।
जैसी प्रभु की आज्ञा। हे देवता, हे रत्नाकर, विश्वकर्मा का प्रणाम स्वीकार करें। देवशिल्पी, आपका स्वागत है। हे देवता, मैं भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से आपसे प्रार्थना करने आया हूं कि प्रभु ने मुझे इस कुशस्थली पर उनके लिए नया नगर निर्माण करने की आज्ञा दी है। इसलिए मैं आपसे ये प्रार्थना करने आया हूं कि अपने जल को पीछे हटाकर मुझे कुछ भूमि प्रदान करें। और उन्होंने कहा है कि जब इस धरती पर अपनी लीला समाप्त करके वो गोलोक पधारेंगे, तब ये भूमि आपको लौटा दी जाएगी। जो आज्ञा। प्रभु की इच्छा जान कर जल को लिया समेत, किया सिंधु ने नाथ को द्वीप द्वारिका भेंट, जल को लिया समेत। मैं तेरी भक्ति से प्रसन्न हूं। वर मांगो, क्या इच्छा है वत्स? मैं भगवान श्री कृष्ण की इच्छा से उनके लिए एक नगर का निर्माण करने जा रहा हूं, और ये कार्य आपकी कृपा के बिना कैसे हो सकता है? इसलिए हे माता, मेरे मन में रचनात्मक शक्ति का संचार करो और मुझे अपना बालक जानकर अपनी कल्पना रूपी शक्ति के द्वारा मेरे मन में द्वारिका का एक ऐसा चित्र अंकित कर दो जिसे देखकर प्रभु प्रसन्न हो जाए और माता, मेरा कार्य सफल हो जाए। हे माता, कल्पना शक्ति भेजो माता। तथास्तु। महाशक्ति ने धरा कल्पना रूप, शिल्पी के मस्तिष्क में हुआ प्रकाश अनूप, हुआ प्रकाश अनूप।
हे विश्वकर्मा। देवराज इंद्र को विश्वकर्मा का प्रणाम। देवराज, सेवक को आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी क्या इच्छा है। हमारी अमरावती में जिस सभागृह में देवताओं की सभा होती है, उस सभा में जब तक बैठे रहे तब तक प्राणी को न भूख प्यास सताती है, न बुढ़ापा आता है, न ही मृत्युलोक का कोई नियम वहां लागू होता है। हमारी परम कामना है स्वर्गलोक की उस सुधर्मा सभा को प्रभु की सेवा के लिए द्वारिका में स्थापित करें। इसलिए हम अपनी सुधर्मा सभा के भवनों को स्वर्ग से अपने साथ ही उठा लाए हैं। देवराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं इसको द्वारिका के मध्य में स्थापित कर दूंगा। हे विश्वकर्मा, हमारी भी एक प्रार्थना है। देवताओं के कोषाध्यक्ष यक्षराज कुबेर को विश्वकर्मा का प्रणाम। कहिए देव, सेवक के लिए क्या आज्ञा है। हम भी प्रभु के श्री चरणों में अपनी सेवा अर्पण करना चाहते हैं, इसलिए हम ये अक्षय पात्र द्वारिका के ऊपर आकाश में रखने आए हैं, जिससे द्वारिका में रहने वाले किसी प्राणी के घर में कभी किसी वस्तु अथवा संपदा की कमी नहीं रहेगी। प्रभु, आपके आशीर्वाद से और देवी भगवती की शक्ति के द्वारा द्वारका नगरी का निर्माण कार्य सफल हो गया। समस्त देवताओं ने अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दिव्य पदार्थ आपके श्री चरणों में भेंट किए हैं। हे विश्वकर्मा, हम आपकी सेवा से अति प्रसन्न हुए हैं। जब तक इस धरा पर द्वारिका नगरी का नाम रहेगा, तब तक इस धरती के समस्त शिल्पी आपको अपना भगवान मानकर आपकी पूजा करेंगे। इस बार हम युद्ध नहीं करेंगे, बल्कि इस नगरी को भूखा मार देंगे। घेरा इतना मजबूत हो कि मथुरा के सभी मार्ग चारों ओर से बंद हो जाए, न कोई अंदर आ सके और न कोई बाहर निकल सके। इस बात का पूरा ध्यान रहे कि बाहर से अनाज का एक एक दाना भी नगर के अंदर न आ सके। श्री चरणों में दासी का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मेरे लिए क्या क्या है सर्वेश्वर। योग माया, इस समय मथुरा में हमारे जितने भक्त हमारे साथ चलने को तैयार हों, उन सबको अपने आंचल में समेटकर इस प्रकार द्वारिका पहुंचा दो कि वहां जाकर उन्हें ऐसा लगे कि वे सदा से वहीं रहते आए हों। जो आज्ञा सर्वेश्वर।
सब गए, परंतु श्री कृष्ण और बलराम उनके साथ नहीं गए, क्योंकि उन्हें जरासंध के साथ कुछ लीला करनी थी। जरासंध की सेना मथुरा के गिर्द चारों ओर से घेरा डाले खड़ी थी। उनके इस घेरे से मथुरा को छुड़ाना आवश्यक था। इसीलिए श्री कृष्ण और बलराम ने अकेले ही बाहर निकलकर आकाश मार्ग से भागना शुरू कर दिया। जरासंध ने उन्हें अकेले भागते देखा तो उन्हें पकड़ने के लिए वो अपनी सेना के साथ उनके पीछे भागा। तो चलो आगे बढ़ो। जाने ना पाए। रास्ते में गोमांतक पर्वत था। श्री कृष्ण और बलराम भागते भागते उस पर्वत में छिप गए। इन्हीं पहाड़ियों में कृष्ण छुपा हुआ है। जाओ, इन पहाड़ियों को आग लगा दो। जाओ। जरासंध